अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होपफुली तमाम लोग ठीक होंगे। बेटा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी सर्चिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें सर्चिंग में सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सर्चिंग की टाइप्स पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने कुछ एल्गोरिथम किया था जिसमें लीनियर सर्च का लहदा पड़ा था। फिर हम लोगों ने बाइनरी सर्च इनका किया था। तो इन दोनों के एल्गोरिथम भी हमने देख लिए थे। आज हम लोग बेटा लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। लिंक लिस्ट हमारे पास एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लीनियर डाटा टाइप की डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है जिसमें हम लोग डाटा को मुख्तलिफ नोड्स की सूरत में क्रिएट करते हैं और फिर उनको आपस में मिला देते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ लिस्ट्स को आपस में मिलाना, लिंक करना, तो लिंक लिस्ट कहलाता है। लिंक लिस्ट एक बहुत ही एक आसानी के साथ आपकी मेमोरी या आपकी स्टोरेज को मेंटेन करने का भी एक तरीक़ाकार होता है। लिंक लिस्ट की मदद से हम लोग मेमोरी को आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि सम टाइम हमारे पास स्टोरेज जो है बहुत शॉर्ट होती है। शॉर्ट से मुराद के हमारे पास हर जो मुकम्मल हमारी स्टोरेज है या मेमोरी है उसके दरमियान में कुछ थोड़े थोड़े सेल्स जो हैं वो खाली पड़े होते हैं दरमियान में। कहीं पर कोई एक मेमोरी सेल पड़ा होता है, कहीं पर दो, कहीं पर तीन, कहीं पर चार। तो अगर हम लोगों ने बड़े डाटा को स्टोर करवाना है तो उसको हम लोग स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास हर जगह पर थोड़ी थोड़ी स्टोरेज बाकी होती है। तो उस स्टोरेज को हम लोगों ने यूटिलाइज़ करने के लिए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। कि लिंक लिस्ट में क्या किया जाता है कि आपके उन तमाम के तमाम सेल्स को जो डिफरेंट जगह पर पड़े होते हैं उनको लॉजिकली एक दूसरे के साथ हम लोग मिला देते हैं। लॉजिकली इससे मुराद ये है कि हम लोग फिज़िकली तो वहीं पर हैं जहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन लॉजिकली हम लोग उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो आपस में एक लिस्ट की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो हम लोग डाटा को फिर वहाँ पर स्टोर करवा देते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें आपके जो डाटा आइटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं होते, वो डिफरेंट लोकेशंस पर हो सकते हैं। अब उन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फिर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ये लाइक अ ट्रेन की तरह होता है। जिस तरह से ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ डिब्बे या बोगियाँ लगी होती हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं, तो इसी तरह से लिंक लिस्ट के अंदर भी यही चीज़ होती है कि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। इनको अलहदा भी किया जा सकता है और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा भी जा सकता होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से आपकी लिंक लिस्ट को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। देखें, लिस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है। अ लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। लिस्ट हमारे पास डाटा आइटम्स की एक लीनियर कलेक्शन होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारे पास नोड्स की एक लिंक्ड फॉर्म होती है, या कलेक्शन ऑफ नोड जो है वो हमारे पास लिंक लिस्ट कहलाती है। देखें यहाँ पर अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स कॉल्ड नोड्स। तो ये हमारे पास डाटा आइटम्स की एक लीनियर कलेक्शन होती है जिसको हम लोग नोड्स का भी नेम देते हैं, या फिर इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ नोड्स भी कह सकते हैं। लिंक लिस्ट इज़ आल्सो नोन एज द वन वे लिस्ट। इसको हम लोग वन वे लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक साइड से दूसरी साइड तक ही जाते हैं, हम लोग वापस नहीं आ सकते, जिस तरह से हम लोगों ने क्यू के अंदर किया था। इन कंप्यूटर साइंस अ लिंक लिस्ट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। के कंप्यूटर साइंस में हमारे पास लिंक लिस्ट एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर होती है जो कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ नोड्स, जो ग्रुप ऑफ नोड्स पर मुश्तमिल होती है, विच टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस, जो इकट्ठे मिलकर एक सीक्वेंस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बेसिकली ये अलग-अलग पड़े होते हैं नोड्स डिफरेंट, लेकिन ये मिलकर फिर एक सीक्वेंस की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। अंडर द सिंपलेस्ट फॉर्म ईच नोड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ डेटम एंड अ रेफरेंस। तो हर नोड जो है बेसिकली वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक होता है इसका डेटम और दूसरा होता है रेफरेंस। डेटम से मुराद डाटा के डाटा पोर्शन जहाँ पर हम लोगों ने डाटा को स्टोर करना होता है, और रेफरेंस से मुराद उसका एड्रेस, जिस तरह से वो इन अदर वर्ड्स अ लिंक, इसको लिंक भी कहा जा सकता है, टू द नेक्स्ट नोड, जिसमें दूसरी रेफरेंस से मुराद दूसरी नोड का उसके अंदर एक लिंक होता है। सपोज दैट हमारे पास जिस तरह से ये एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं ये डायग्राम, एक पहली नोड जो है इसके अंदर डाटा जो 12 दिया गया है, दूसरी नोड के अंदर 99 है, तीसरी के अंदर 37 और चौथी जो आपके पास नल नोड थी। तो इसमें देखें पहली नोड जो थी उसका डाटा तो 12 था, और उसका जो रेफरेंस था वो दूसरी नोड का जो रेफरेंस होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा जहाँ पर डॉट दिया गया है। अभी तो ये फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट नोड जो 99 वाली नोड है उसका रेफरेंस पहली नोड के अंदर होगा 12 वाली में। तो फिर इसी तरह से 99 डाटा वाली नोड के अंदर जो रेफरेंस दिया गया है वो है 37 का आएगा, 37 वाली नोड का। 37 तो उसका एड्रेस है,
उसका डाटा है, लेकिन उसका एड्रेस कोई भी होगा जो वह यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से 37 वाली नोड के अंदर जो है लास्ट वाली आपकी नल नोड दी गई है, उसका आपका एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आपस में लिंक कर दिया गया है। तो इन द सीक्वेंस मोर कम्प्लेक्स वेरिएंट्स एंड एड एडिशनल लिंक्स। तो हम लोग मुख्तलिफ वेरिएंट्स की मदद से जो कम्प्लेक्स होते हैं मुख्तलिफ एडिशनल लिंक्स को भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर एफिशिएंट इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एनी पोजीशन इन द सीक्वेंस। तो इस हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से आसानी के साथ मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ पोजीशन से हम लोग इंसर्ट या फिर रिमूव भी कर सकते हैं एक सीक्वेंस के अंदर। तो जैसा कि ये मैंने एग्जांपल के अंदर आपको समझाया है, तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिंक लिस्ट आर अमंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट हमारे पास बहुत ही सादा सी और कॉमन यूज़ होने वाली डाटा स्ट्रक्चर है। दे कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट सेवरल अदर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। इसको हम लोग मुख्तलिफ जो एब्स्ट्रैक्ट और डाटा टाइप्स होती हैं उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग स्टैक्स के अंदर भी इसको लिंक लिस्ट को लगा सकते हैं मुख्तलिफ स्टैक्स वैल्यू को मिलाने के लिए। क्यूज़ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर अरेज के अंदर भी। तो इन तमाम के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल बेनिफिट ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर अ कन्वेंशनल एरे। हमारे पास कोई भी कन्वेंशनल एरे अगर है उसके ऊपर लिंक लिस्ट का क्या आपके पास बेनिफिट होता है, इज़ दैट द लिस्ट एलिमेंट्स कैन ईजीली बी इंसर्टेड और रिमूव्ड विदाउट रीएलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि आप लोग इसके अंदर आसानी के साथ कोई भी आइटम इंसर्ट या फिर रिमूव कर सकते हैं, इसको रीएलोकेट किए बिना। हमें बार बार उसको एड्रेसेस जो रीएलोकेट नहीं करना पड़ता और ना ही रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वैसे के वैसा ही वहाँ पर रह जाता है। बिकॉज द डाटा आइटम नीड नॉट बी सॉर्टेड स्टोर्ड कंटीजियसली। तो देखें यहाँ पर वो बात आ गई जो मैंने बताई थी कि क्योंकि यहाँ पर डाटा आइटम्स को कंटीजियसली एक सेल के साथ मिलाकर दूसरा सेल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती इन मेमोरी और अ डिस्क या फिर मेमोरी के अंदर या फिर डिस्क के अंदर। क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि इसके अंदर बेसिकली हुआ ये है कि हम लोग मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जो हमारे पास खाली सेल्स पड़े होते हैं उन तमाम को मिलाकर हम लोग इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। तो इसलिए इसको लिंक लिस्ट का नेम दिया जाता है। तो ये इकट्ठी भी हो सकते हैं सेल्स और कहीं कहीं और भी पड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए दोबारा उनको कंटीजियस नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए इसके अंदर आसानी रहती है। लिंक लिस्ट अलाउ इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ नोड्स एट एनी पॉइंट इन द लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के अंदर ये हमें अलाउ करती है कि हम लोग किसी भी जगह से इंसर्शन या रिमूवल कर सकते हैं किसी भी नोड की। एंड कैन डू सो, और हम लोग कर सकते हैं विद अ कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशन। हम लोग इसके ऊपर हम लोग मुख्तलिफ नंबर के ऑपरेशन जो कॉन्सिस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द लिंक प्रीवियस टू द लिंक बीइंग एडेड और रिमूव्ड इज़ मेंटेन ड्यूरिंग लिस्ट ट्रेवर्सल। कि जब हम लोग लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे होते हैं, हम लोग इसको विजिट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसके ऊपर जा रहे होते हैं, तब हम लोग आसानी के साथ इसके रिमूवल या फिर इसकी इंसर्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें नोड्स क्या होती हैं। अ नोड इज़ द डाटा एलिमेंट। नोड हमारे पास एक डाटा एलिमेंट होती है जो लिंक लिस्ट में है। देयर टू पेयर्स ऑफ नोड, टू पार्ट्स ऑफ नोड। इसके दो पार्ट्स होते हैं नोड के। कौन कौन से? सबसे पहले इंफॉर्मेशन पार्ट, दूसरा है हमारे पास एड्रेस पार्ट। इन्फॉर्मेशन और एड्रेस पार्ट कौन सा? जैसा कि ये प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हमारी जो ये मुख्तलिफ ये नोड्स दी गई हैं। कितनी नोड्स हैं? 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 नोड्स हैं। तो पहली नोड जो है इसके अंदर उसका पहला जो इन्फॉर्मेशन पार्ट जो है वो 12 वाला है। मीन कि डाटा पार्ट जो है उसको डाटम पार्ट को हम लोग इन्फॉर्मेशनल पार्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा इसका जो सेल है इसको हम लोग एड्रेस पार्ट का नेम देते हैं कि जिसके अंदर उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इंफॉर्मेशन पार्ट और एड्रेस पार्ट को डिफ़ाइन भी किया गया है कि इंफॉर्मेशन पार्ट कौन सा होता है और एड्रेस पार्ट कौन सा है। इंफॉर्मेशन पार्ट जो है जिसमें हमारा डाटा करंट नोड के बारे में जो भी है वो स्टोर होता है, और एड्रेस पार्ट के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट इसके कुछ देखते हैं हम लोग कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं। देखें, ईच रिकॉर्ड ऑफ अ लिंक लिस्ट इज़ ऑफन कॉल्ड एन एलिमेंट और नोड। के लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग एलिमेंट या फिर नोड का नेम देते हैं। द फील्ड ऑफ ईच नोड दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज़ यूजली कॉल्ड द नेक्स्ट लिंक और नेक्स्ट पॉइंटर। कि आपके पास एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर नेक्स्ट
नोड का एड्रेस स्टोर होता है उसको हम लोग नेम दे सकते हैं कि नेक्स्ट लिंक का या फिर नेक्स्ट पॉइंटर का। द रिमेनिंग फील्ड आर नोन एज द डाटा, तो जो रहने वाली फील्ड है उसको हम लोग डाटा का नेम दे देते हैं। वही बात कि जो हमारे पास एक डाटा पार्ट था, दूसरा हमारे पास एड्रेस पार्ट था। एड्रेस पार्ट को हम लोगों ने नेम दिया नेक्स्ट नोड का या डाटा पॉइंटर का, या नेक्स्ट पॉइंटर का नेम दे दिया, और इसी को हम लोगों ने डाटा का नाम दे दिया। तो दूसरा होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो इसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन नोन एज डाटा, इंफॉर्मेशन, वैल्यू, कार्गो और पेलोड फील्ड। तो जो हमारे पास रहने वाली रिमेनिंग फील्ड्स होती हैं उसको हम लोगों ने डाटा, इंफॉर्मेशन, वैल्यू, कार्गो या फिर पेलोड फील्ड्स का नेम दिया है। द हेड ऑफ अ लिस्ट इज़ इट्स फर्स्ट नोड, तो लिस्ट का जो हेड होता है वो उसकी पहली नोड होता है। जैसा कि इस एग्जांपल में जो हमें नज़र आ रही है, इसमें जो तीन नोड्स हैं और चौथी नोड एम्प्टी है यहाँ पर, तो इसमें हेड नोड हमारे पास 12 है, और जो हमारे पास टेल नोड है वो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी नोड है। अगर एम्प्टी को ना शामिल करें हम लोग नल को, तो फिर ये 37 वाली जो है ये हमारे पास टेल नोड कहलाएगी इसमें। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सिंगली लिंक लिस्ट पर। हमारे पास मुख्तलिफ लिंक लिस्ट होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ लिंक लिस्ट होती हैं। बेसिकली हम लोग ये 3 लिंक लिस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास है सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर एक नोड के अंदर 2 ही फील्ड्स होती हैं। एक हमारे पास डाटा फील्ड होती है और दूसरी हमारे पास एड्रेस फील्ड होती है। डाटा फील्ड में उसका डाटा रखा जाता है और एड्रेस फील्ड के अंदर उसका नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, सिंगली लिंक लिस्ट contains नोड विच हैव अ डाटा फील्ड एज वेल एज अ नेक्स्ट फील्ड विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सिंगल लिंक लिस्ट भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट कंटेन्स a collection of nodes which are connected by only one pointer in the one direction, कि ये सिर्फ एक ही पॉइंटर पर मुश्तमिल होती है जो एक ही डायरेक्शन के अंदर आपका चल रहा होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर वो ले जाता है। ईच नोड इज़ हैविंग 2 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग द डाटा एंड द सेकंड पार्ट कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नोड। तो वही बात बताई जा रही है कि पहले जो उसका पार्ट है उसके अंदर डाटा होता है, दूसरी पार्ट के अंदर उसका एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। तो नीचे डायग्राम के अंदर भी यही चीज़ दिखाई गई है। इसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे दिखाई गई है डायग्राम के बाद। देखें द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इज़, तो स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट के अंदर देखें पहली नोड है जिसके अंदर डाटा और पीटीआर दिया गया है। डाटा के अंदर इसी नोड का फर्स्ट नोड का डाटा आ जाएगा और उसके अंदर उसका सेकंड उसके पोर्शन पार्ट के अंदर उसके नेक्स्ट नोड का पॉइंटर आ जाएगा। फिर सेकंड नोड के अंदर डाटा है और फिर उसका नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है। थर्ड नोड जो है उसके अंदर डाटा आ जाएगा, थर्ड नोड का लास्ट नोड जो है, और लास्ट में उसने नल दिया है। नल क्यों दिया? क्योंकि उससे नेक्स्ट नोड नहीं थी। अगर नेक्स्ट नोड होती तो उसका एड्रेस इस नोड के अंदर स्टोर हो जाता। अब नेक्स्ट नोड नहीं है तो इसका जो रेफरेंस या एड्रेस पोर्शन है वो आपका नल के तौर पर यह खाली रहेगा। तो देखें नीचे पैराग्राफ के अंदर इसी का दिया गया है, इसी पेज के लास्ट में। हेयर द पॉइंटर स्टार्ट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट एंड द एंड नोड ऑफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल वैल्यू कॉल नल। तो देखें पहले नोड से उसको स्टार्ट किया गया जिसको हम लोगों ने इसको फर्स्ट नोड या हेड नोड का नेम दिया, और ये एंड हो रहा है लास्ट नोड पर जिसके अंदर पॉइंटर को नल कर दिया गया है क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट नोड नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमें आ सकती हैं। सबसे पहले वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। तो इसके अंदर स्टोरेज की वेस्टेज होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड और डिलीट इन द मिडल ऑफ अ लिस्ट विदाउट अरेंजमेंट्स। अगर हम लोग इसको अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो इसके अंदर दरमियान में से डाटा को डिलीट करना जो बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड द साइज़ ऑफ द लिस्ट। इसमें हम लोग लिस्ट का साइज़ जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, हम लोग इसका विज़िट कर सकते हैं, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कि लिस्ट जो होती है बेसिकली उसके अंदर ये काम नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट बना देते हैं। हम लोग मुख्तलिफ लिस्ट को आपस में लिंक करते हैं और फिर उन लिस्ट को वहाँ से उड़ाया जा सकता है जो भी होती हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ ऑपरेशन जो हैं हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं।
तो बेसिक ऑपरेशन में देखें, सबसे पहले हम लोग कोई भी इसके अंदर न्यू एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर। हम लोग किसी भी पोजीशन पर एक नई नोड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट कहीं से भी जो किसी गिवन पोजीशन होती है। सपोज दैट आप लोग स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, या आप लोग सेंटर से करना चाह रहे हैं, या आप लोग एंड से करना चाह रहे हैं, तो कहीं से भी जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ से आप लोग इसमें से कोई भी आइटम जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसकी लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं लिस्ट की, कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ़ आइटम्स आर स्टोर इन द लिस्ट, कि एक लिस्ट के अंदर कितने आइटम स्टोर किए गए हैं, तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसकी रीडिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रैवर्सिंग का भी नेम देते हैं, कि ट्रैवर्स करना, इसको विज़िट करना। तो ये आप लोग लेफ़्ट टू राइट इसकी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। और इसके बाद है रिट्राइव कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग इसमें से हासिल करना चाहते हैं तो उसको रिट्राइवेशन का अमल कहते हैं। तो आई थे एलिमेंट से मुराद होता है कि आई मीन के वैल्यू जो लूपिंग वेरिएबल है, कि कोई भी एनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसको हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कॉपी अ लिस्ट, कि हम लोग इस लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर हम लोग दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन है जो हम लोग इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, जो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट कहलाती है। इसमें ये ऑपरेशन हमारे आसानी के साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं डबली लिंक लिस्ट, कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। जैसे कि पहले हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट देखी थी, उसके बाद डबली लिंक लिस्ट। इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में हर नोड या हर लिस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक उसका डाटा पार्ट होता है और दूसरा उसका एड्रेस पार्ट होता है, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। अब उसमें एक तो उसका डाटा पार्ट होता है सेंटर में, और दो साइडों पर उसके डाटा होते हैं एड्रेस पार्ट्स। अब जो उसका लेफ़्ट साइड पे एड्रेस पार्ट होता है वो उससे पहली नोड का एड्रेस होल्ड करता है, और जो उसका राइट साइड वाला डाटा एड्रेस पार्ट होता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। फिर नेक्स्ट नोड पर जाएंगे तो वो एक तो प्रीवियस का एड्रेस होल्ड करेगा और फिर नेक्स्ट का करेगा, तो इस तरह से एक चेन सी बन जाती है। तो वो दोनों साइडों का एड्रेस होल्ड करती है। हर नोड के अंदर दो एड्रेसेस होते हैं, एक अपनी प्रीवियस नोड का एड्रेस और एक अपनी से नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसका मतलब है ये टू वे ऑपरेशन आप लोग इस पर कर सकते हैं, मीन के पहली से दूसरी में भी जा सकते हैं और दूसरी से पहले में भी आ सकते हैं। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर ये चीज़ नहीं थी। उसमें हम लोग सिंगल वे के अंदर जा सकते, ट्रैवल कर सकते थे, वापस नहीं आ जा सकता, और इसमें आप लोग वापसी आ सकते हैं, तो इसलिए इसको डबली लिंक लिस्ट कहा जाता है। तो देखें यहाँ पर कि आप लोग इसमें किस तरह बताया जा रहा है कि आप लोग बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों तरह से जा सकते हैं इसमें। इन अ डबली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स बिसाइड्स द नेक्स्ट नोड लिंक अ सेकंड लिंक फील्ड पॉइंटिंग द प्रीवियस नोड इन द सीक्वेंस। इसमें यही है कि सिर्फ नेक्स्ट नोड की बजाय आप लोग प्रीवियस का भी इसके अंदर एड्रेस रख सकते हैं। द टू लिंक्स में बी कॉल्ड फॉरवर्ड्स एंड द बैकवर्ड्स। दो होते हैं लिंक, एक फॉरवर्ड लिंक कहलाता है और दूसरा बैकवर्ड, और नेक्स्ट एंड प्रीवियस, या फिर इसको नेक्स्ट या प्रीवियस भी कहा जाता है। डबल लिंक लिस्ट इज़ अ फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर यूजेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डबल लिंक लिस्ट आपके पास एक फंडामेंटल लिंक लिस्ट होती है, डाटा स्ट्रक्चर होती है, जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय टू पॉइंटर्स इन बोथ डायरेक्शंस, कि दो पॉइंटर्स की मदद से इनको दोनों डायरेक्शंस के अंदर कनेक्ट किया जा सकता है। ईच नोड इज़ हैविंग 3 पार्ट्स। हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। पहली नोड जो है, पहला पार्ट जो है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है। दूसरा पार्ट उसका डाटा या उसकी इन्फॉर्मेशन को रखता है, और तीसरा पार्ट जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करता है। द फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द एड्रेस फील्ड्स। इनको फर्स्ट और थर्ड को एड्रेस फील्ड कहा जा सकता है, एंड सेकंड पार्ट इज़ डाटा फील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो ये एक लिस्ट दी गई है, लिंक लिस्ट, जिसमें डबली लिंक लिस्ट थी, जिसमें आपकी 3 दी गई हैं नोड्स। हर नोड जो है प्रीवियस के साथ भी कनेक्टेड है और नेक्स्ट के साथ भी कनेक्टेड है। और नीचे देखेंगे आप लोग जिसमें
आपकी एक नोड दिखाई गई है जिसमें पहली प्रीवियस नोड का एड्रेस शो कर रही है, दरमियान में डाटा शो कर रही है और लास्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस शो कर रही है। तो इसके अलावा कुछ इसके अंदर देखें 2 पॉइंटर दिखाए गए हैं। पहला पॉइंटर जो था इसका वो कर रहा है प्रीवियस का एड्रेस होल्ड और नेक्स्ट पॉइंटर जो कर रहा है वो नेक्स्ट का एड्रेस होल्ड। तो ये डबली लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से ये काम करती है। तो यहाँ पर भी ये नेक्स्ट पेज के ऊपर भी ये डायग्राम के अंदर यही चीज़ दिखाई गई है। इसके हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि ऑपरेशंस किस किस तरह से इसके परफॉर्म हो सकते हैं। तो ऑपरेशंस के बारे में देखें, सबसे पहले डबली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन हो सकती है एलिमेंट की, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट भी। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, सिंगल लिंक लिस्ट में आप लोग सिर्फ लेफ़्ट टू राइट जाते थे और यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी। लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वहाँ पर सॉर्टिंग आप लोग नहीं कर सकते थे, यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को कंबाइन भी किया जा सकता है, वहाँ पर भी वैसे कर सकते थे। तो सर्च लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट को भी सर्च किया जा सकता है। तो ये हमारे पास थी डबल लिंक लिस्ट। बट आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।